क्या हो रहा है इधर? मालिक कौन है? ये छालिया है, ये चूना है जो इस गुटके में इस्तेमाल होगा। खाने ले गए थे, सामान भी ले गए उठा के। हाँ, उसके बाद फिर वो आ गया शाम को सामान खाने की नॉलेज नहीं है, नहीं है। सिंध असेंबली में इस पर बहस हुई और फिर होम डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर पास किया गया, मगर इस ऑर्डर पास किए जाने के बावजूद अब तक इस मकरू और घिनौने कारोबार को रोका नहीं जा सका है। क्यों छुपा रहे थे? कहाँ से आता है ये? भाई इनको ही पता होगा भाई। तुम क्यों छुपा रहे थे इसको? वो तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने दिया वहाँ रख दो, मैंने रख दिया। हाँ भाई, कहाँ से आता है ये? एलमन ला के दे। कहाँ से लेकर आए हो ये? ओ भाई मैं नहीं लाया भाईजान। आप अगर केस कर रहे हैं तो बिक रहा है, मैं तो अभी देख कर आ रहा हूँ। तो बस ये ठीक है, एक आप लाए, बाकी हमने तो केस कर रहे हैं, जो चोरी छुपे बेच रहे हैं उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। एलजी के साथ भी कर रहे हैं। वो चोरी छुपे तो वो तो खुलेआम बिक रहा है वहाँ पर, तो उनको भी कर देंगे केस। ये जो मनाजिर आपने देखे ये उन प्रोग्राम्स के थे जो हमने बहुत पहले तैयार किए और एक फॉलोअप रखा और बताते रहे इंतज़ामिया को, आवाम को कि पान, छालिया, गुटखे और तंबाकू का इस्तेमाल कितने मुज़िर असरात रखता है और ये किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, इसको बनाया जाता है, इसको बेचा जाता है। हालांकि हुकूमत ने इस पर पाबंदी भी लगाई हुई है। ना तो इस पाबंदी का कभी ख्याल किया गया और ना ही इसे इस्तेमाल करने वालों ने छोड़ा, और उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया और वो मुंह के कैंसर में मुब्तला हो गए। आज एक बार फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को बता सकें कि पान, छालिया और गुटखे का इस्तेमाल कितना खतरनाक है और हुकूमत को एक बार फिर झंझोड़ सकें कि ख्वाब से जागें। आपके सिर्फ एक नोटिफिकेशन से कि गुटखे का इस्तेमाल, इसको बनाना, इसको बेचना गैर कानूनी है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ संजीदा कार्रवाइयाँ करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो काम है जो हमारी आवाम में एक जहर है जो तकसीम कर रहा है और ये जहर कैंसर की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। मैं सिविल अस्पताल के कैंसर वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर पहले आपको दिखाता हूँ कि क्या अंजाम होता है पान, छालिया और गुटखे के इस्तेमाल का, और फिर आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर इसकी फरोख्त हो रही है और वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, और ये दिखाता हूँ कि हुकूमत किस तरह आंखें बंद किए ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। भी पान, छालिया का इस्तेमाल करते थे? पहले करता था, तकरीबन 6 माह पहले छोड़ दिया। अच्छा, तो आपको कितने अरसे से ये बीमारी है? ये ऐसे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। हाँ, आपकी इस बीमारी की वजह से आपका खानदान कितना परेशान हुआ? बहुत परेशान, बच्चे परेशान ही थे, उनकी इंतहा हो चुकी है, सारे परेशान है, घरवाले। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? ये पान, छालिया का बेची जा रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। सिंगापुर से सुपारी बनती है, वहाँ बिकती नहीं है, यहाँ क्यों बेचती है? यहाँ क्यों बेचती है? गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम है। आप लोगों को कोई मैसेज देंगे, पैगाम देंगे? या वो गुटखा खाते हैं तो हम गुटखा छोड़े, एहसास करें अपना। जो पान गुटखा खाते हैं वो एहसास करें। बहुत खतरनाक बीमारी है और अगर आपको हो जाती है तो इससे सिर्फ आप परेशान नहीं होते, आपका पूरा खानदान मुतासिर होता है। आप क्या बताएंगे लोगों को कि मंशियात का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें? मंशियात का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इससे जो है कैंसर वगैरह बीमारियां पैदा होती है, किस्म किस्म की। अभी आज ही हमारे इस बेड का मरीज जो है वो चल बसा। डॉक्टर साहब, ये छालिया, गुटखा, पान, सिगरेट वगैरह, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? छालिया, गुटखा और पान से जो है सबसे पहले तो ये होता है कि कैंसर डेवलप होता है। जैसे सिगरेट पिएंगे तो आपको गले का कैंसर हो जाता है, और इसमें जो है माउथ कैंसर कॉमन है गुटखा, छालिया में। और उसमें सिम्टम ये होते हैं कि जो मुंह होता है वो जो नॉर्मल से है ना वो कम खुलता है, और आपको जहाँ पर वो होता है वहाँ पर आपको जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है वहाँ आपको मिर्चें लगने लगती हैं। इसी तरीके से कुछ केसेस में जो होता है वो वज़न भी कुछ पेशेंट कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। पान, छालिया, गुटखा, स्मोकिंग, यही वो चीज़ें निस्वार हो गई जिनकी वजह से कि कैंसर कॉज होता है। मेन एटियोलॉजी फैक्टर हमारे यही है, और हमारे जो एरिया है अब यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल के
हर कोई आजकल यंग एजेस में भी बहुत सारे इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और इतनी एक्सटेंसिव डिजीज़ के साथ आते हैं कि आप उनको नहीं ठीक कर सकते। बिल्कुल, अगर आपको अपनी ख़ानदान को, अपनी फैमिली को मुश्किलात से बचाना है, बच्चों की तरबियत करनी है, उन्हें कुछ बनाना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, तो आपको पान, छालिया, गुटखा, सिगरेट और इस तरह के तमाम नशों को छोड़ना होगा। और अगर आप नहीं छोड़ते तो इस तरह के विक्टिम आप भी बन सकते हैं। ये तो वो चीज़ है जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीसरा ये प्रोग्राम है। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए से आपको इसके बारे में आगाही मिलती है और आप वहाँ से आगाही ले सकते हैं कि इससे क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। हम जहाँ आपसे बात करते हैं वहीं हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अमली तौर पर इक़दाम करे, सिर्फ कागजी खादा पूरी करके अपने लिए ये जवाब पैदा ना करे कि हम इसके बारे में फ़िक्रमंद हैं। आप जितना दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में जो तफरी से ताल्लुक़ रखती हैं, इन हकीकी मसाइल का भी आपको इदराक होना चाहिए। आपको इदराक नहीं है, ये हम पहले प्रोग्राम में भी कहते रहे और आज भी कह रहे हैं कि आपको अवाम का ख्याल नहीं है। इसीलिए आपके होते हुए हज़ारों कारखाने हैं, लाखों दुकानें हैं जहां पर ये खुराफात बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। दफ़ा 144 लगा देना इसका हल नहीं है। हम आपको एक बार फिर आईना दिखाते हैं और ले जाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मकरूह और घिनौना कारोबार हो रहा है। पकड़ो इसका फोन ले, बेल बंद कर दी इन्होंने। मोबाइल तो दे दो। कौन है मालिक, कौन है इसका? ये कब से चल रहा है यहाँ पर काम? भाई मैं तो नया आया हूँ उनके साथ ही काम करने के लिए। कौन पुराना है यहाँ पर? ये पता नहीं है, अब नया आया हूँ, इनको नाम मालिक का नाम क्या है? नाम का नाम आबिद नाम है इसका। अच्छा, क्या करता है, कहाँ होता है वो? पता नहीं था, तो नहीं हमारे सामने। उसका फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी सर, नंबर। कितने पैसे मिलते हैं? यहाँ पर न सिर्फ एक इलीगल काम ये हो रहा है कि गुटखा बनाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर भी इस्तेमाल होती है। ये बच्चे जो क्या स्कूल जाने की उम्र है वो इस काम में ये काम करते हैं जो कि गैर कानूनी काम है और चाइल्ड लेबर भी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। किस तरह से बनता है ये बताओ? इधर आओ, ये ड्रमों में क्या है? किस चीज में भिगोया है इसको? हाँ, पानी। कितने दिन भीगती है ये रात को भिगाते हैं, सुबह। तो इसका रंग इतना खराब क्यों हो रहा है? चूना मिलाते हैं, चूना। चूना मिलता है इसके अंदर, और क्या मिलता है इसमें? और कुछ नहीं। हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि ये तमाम जो अज्जा हैं इस गुटके में मिलाए जाने वाले, चाहे वो छालिया हो या चूना हो, उनको इन ड्रम्स में भिगोया जाता है जो केमिकल रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें इतनी तेजाबियत होती है कि ये प्लास्टिक के जो टब्स हैं ये गल चुके हैं। ये पाउडर है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का पाउडर है, क्योंकि चूना तो ये मुझे मालूम नहीं हो रहा। इसको भी हम देखेंगे कि क्या चीज़ है जो इसमें मिलाई जाती है। इस छालिया में जो चूना मिलाया जाता है, जो कत्था मिलाया जाता है और जो इसकी स्मेल होती है, बुरी स्मेल होती है, उसको मारने के लिए उसमें ये एसेंस मिलाए जाते हैं। और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये कोई ऑयल है जो इसमें चमक के लिए इस्तेमाल होता है। और सबसे हैरत की बात तो ये कि इस पर दफा 144 मुसलसल लगती चली आ रही है। कम से कम कुछ 2.5-3 साल से ये सिलसिला चल रहा है, मगर अभी हम जिस इलाके में पहुंचे हैं, जिस जगह पहुंचे हैं, ये चारों तरफ रिहायशी इलाका है और अच्छा रिहायशी इलाका है जहां अपर मिडिल क्लास की आबादी आबाद है और वहां पर बीचों बीच ये काम हो रहा है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? पता नहीं, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? बेल बजा रहे थे, आवाज ही सुनाई दे रही थी। मालिक कहाँ है इसका? मालिक का बताओ। पता नहीं ताला किसने लगाया था? पता नहीं। बंद करके जब जाओगे तो चाबी किसके हवाले करोगे? मालिक बना ही नहीं, नहीं बताओगे? नहीं भाई। कौन है इसका मालिक? इसका मालिक भाई आगे रहता है, इसका अलग घर होगा। इसका अलग घर है, शाम को आता, हम रहते हैं यहाँ, सोते हैं यहाँ। जावेद नाम है इसका। घर किसका है?
जैसे है घर जावेद का ये उसका नंबर किसके पास है? गंदा से मेरे पे होती है। 15 टप तैयार करते हो रोजाना? 15 टप में कितना माल आता है? कितनी बोरी छालियाँ होती है? 2 बोरी लगती है। एक बोरी में कितनी छालियाँ होती है? 40 किलो की होती है। यानी 80 किलो छालियाँ इस्तेमाल करते हो। इसको पानी में क्यों डालते हो? पानी में इसको कच्ची चूने करने के के साथ? लिए, चूने के साथ नहीं। फिर ये इतनी खराब गंदी क्यों हो रही है? ये छालिया ये चूने के साथ क्यों मिलाते हो? ताकि ये गल जाए? हाँ, गलने के लिए। अच्छा, फिर क्या करते हो? फिर इसका माल बनाते। कैसे बनाते हो? क्या डलता है और उसमें? ये आपने दिखाया यही। और खुशबू पाउडर। पाउडर किस चीज़ का होता है ये? नशा? ये नहीं पता सर। इससे पहले जब हमने इस मामले पर प्रोग्राम किया था तब भी हमने इसी नाम का ये गुटखा और मावा जो है इसको पकड़ा था और आज भी यही काम हो रहा है। और ये बहुत मशहूर मावा है जो पान की सभी दुकानों पर खुलेआम दस्तयाब होता है। इसके अंदर क्या चीज है मैं नहीं बता सकता, मगर इसमें तेजी इतनी ज्यादा है कि इसे सूंघा नहीं जा रहा। इसमें से मिंट की बू भी आ रही है और इसमें शायद तंबाकू है और नहीं मालूम कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक तरफ से ये यहाँ पर पीसा जा रहा है तंबाकू के साथ और फिर इस मशीन में डालकर इसे चलाया जाता है। और ये काम इतना फायदेमंद है कि जब बिजली चली जाती है तो उसके लिए अच्छा खासा बड़ा एक जनरेटर यहाँ पे रखा है जो जनरेटर इस कारखाने को चलाता रहता है। यानी लाइट हो ना हो ये कारखाना चलता रहता है। ये बुरादा है जो तंबाकू में मिलाया जाता है और ये भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये चूना और ये अजीब तरीके से इसको भिगोया गया है क्योंकि चूना नहीं बल्कि कुछ और मुझे मालूम हो रहा है क्योंकि चूना गाढ़ा होता है। जब उसमें से पानी निकाला जाए तो ये कोई और केमिकल है जो मिला के इसमें रखा गया है। इससे पहले जब हमने प्रोग्राम किया था तो हम बगैर इंतजामिया के बगैर पुलिस के आए थे और हमने मुताद्दिद कारखाने पकड़े थे और वहाँ का हाल आपको दिखाया था। मगर अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम इंतजामिया के साथ आए हैं, पुलिस हमारे साथ है। वजह यह है कि जैसे जैसे इन्हें खतरा होता रहा कि इनका जो कारोबार है, जो इनका धंधा है वो एक्सपोज होगा, इन्होंने हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। इन्होंने असलहा अपने पास रखना शुरू कर दिया और हमें डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो हम इंतजामिया को अपने साथ लेकर आए और हम इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मगर जहां पर शुक्रिया अदा करने की बात है वहां एक सवाल इंतजामिया से ही बनता है कि आपके होते हुए आपके इलाके में ये सब हो कैसे रहा है? देखिए, अब आप भी आए हमारे साथ तो आपने देखा ये घरों के अंदर शुरू हो गया और सबसे बड़ा ये शेल्टर लेते हैं औरतों का। ठीक है, इसको खोलने में और खुलवाने में कितनी दुश्वारी आपको हुई है। हमें और आपको ये बताया जाता है जैसे ये घर है तो नॉर्मली इसमें हमने उस इलाके की मोबाइल भी नहीं मंगवाई। ये हमारे प्रिकॉशंस होते हैं कि हम उस इलाके की मोबाइल भी नहीं मंगवाते। तो अब आपने जो रेड मारी हो मैं समझता हूँ इससे बड़ी रेड कराची में कभी नहीं पड़ी हो। हम चाहे प्राइस चेकिंग के लिए निकलते हों या कोई और एक्टिविटी तो हमारा फोकस ये होता है कि किसी दुकान के ऊपर ये गुटखा ना मिले। ये चीजें अंडर कवर करते हैं। क्यों नहीं पाती? देखिए, रुक करने का अब जैसे आपके सामने अभी हमें कितनी मुश्किलात हुई अंदर आने में। ये लोग फैमिलीज एरिया में काम करते हैं तो ये थोड़ा सा हिडन होता है। इसको रैकी करना और उसके ऊपर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 24 आवर कंप्लेंट सेल काम करता है। हम मुख्तलिफ जगहों पे जैसे प्राइस चेकिंग के हवाले से उस पर नंबर भी आवेजा होते हैं। नंबर बता सकते हैं आवाम को कि अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो वो नंबर उस नंबर पे फोन करें आपको? जी, 99260049 और 50। ठीक, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको 99260049 और 50। ठीक, ये कंट्रोल रूम का नंबर है। पुलिस के बारे में हम अक्सर ये कहते हैं कि जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अल्लाह ताला को पता है या इलाके के SHO को पता है। ये एक बहुत मशहूर मुहावरा है जो हम इस्तेमाल करते हैं और हम पुलिस से पूछेंगे कि आखिर ये कार्रवाई होती है और आपको कैसे पता नहीं चलता? ये आपने देखा कि जगह ऐसी है बिल्कुल है ना, मोहल्ले छोटी गलियां, कभी पुलिस इस तरह आई भी नहीं है। ये वाकई हमारे नॉलेज में नहीं था। अगर यहाँ पर इस वक्त कोई दहशतगर्द होते और वो कोई तकरीबी मंसूबा बना रहे होते, यहाँ पर इसके बजाय कोई और खतरनाक काम हो रहा होता तो भी आपको पता नहीं होता? नहीं, बिल्कुल पता होता। अगर है ना कोई इंफॉर्मेशन होती है हम कोशिश करते हैं सारी तमाम चीजें, लेकिन अब नहीं है हमारे में था तो
अच्छा, इसका जवाब क्या देंगे कि लोग कहते हैं कि पुलिस के लोग मिले होते हैं, एक बीटर होता है, वो पैसे ले रहा होता है और पुलिस की मिली भगत के साथ ये हो रहा होता है। ऐसी बात सवाल आता है? नहीं होता है, ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल ही पुलिस जो है ना ये वो होती है, लेकिन ये है कि पुलिस ज़्यादा बदनाम हो गई है तो इस वजह से बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नॉलेज में हो। इसके ऊपर कब से दफा 144 मुसलसल लगती चली आ रही है? ये काफी टाइम से है, तकरीबन 2-2.5 साल तो हो गए बिल्कुल होते हैं, और 2-2.5 साल से ये काम एक दिन भी नहीं रुका। अभी पिछले दिनों मैंने एक जगह रेड किया था, जैसे मुझे पता चला हमने उस पर कार्रवाई की थी, लेकिन जैसे जैसे पता चलता है हम कार्रवाई करते हैं। क्या कमजोरियां आप महसूस करते हैं अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क में? हाँ, इंटेलिजेंस की है नेग्लिजेंसी, इंशाल्लाह इस पर हम वर्क करेंगे। यहाँ पर स्टोर किया गया है सामान, वही तंबाकू और ये छालिया की बोरियां हैं, और यहाँ पर ये नए टब हैं, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक और इतना खतरनाक मटेरियल होता है कि प्लास्टिक के टब गल जाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने पहले से टब रखे हुए हैं कि जैसे जैसे इनके टब खराब होते रहे ये यहाँ से नए टब इस्तेमाल करते रहे। ये केमिकल हैं जो इसमें डाले जाती हैं, ये वही पाउडर सफेद, नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। इसकी पैकिंग है, ये रैपर है इसके, ये भी तंबाकू है, ये वो तंबाकू जो इस्तेमाल होता है इसमें। यहाँ 2 प्रोडक्ट बेसिकली तैयार हो रही हैं, जो जर्दा कहलाता है तंबाकू, और इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट मावा है जो तैयार हो रहा है, जो गुटके की एक किस्म है। इंतजामिया ने इस तमाम सामान को अपनी तहवील में लेना शुरू कर दिया है, और इसके लिए एक ट्रक यहाँ पे मंगा लिया गया है, और तमाम सामान जो है अब इंतजामिया अपनी तहवील में लेकर इस जगह को सील कर देगी। ये भी उसी कारखाने का एक हिस्सा है जहां पर सामान को स्टोर किया गया है। इसमें जो भी केमिकल इस्तेमाल होता है ये उसके डब्बे हैं, खाली डब्बे, और ये है चूना, इसमें बनता था। इसका मतलब यह है कि जो हमने छोटे पैकेट देखे जिसमें एक सफ़ेद रंग का एक केमिकल था, वो चूना नहीं था, बल्कि चूना इस तरह से यहाँ पर तैयार होता है। ये चूना गुटके में और मावे में इस्तेमाल होता है। गुटका जो होता है उसमें जानवरों का खून भी मिलाया जाता है, और जो पहले मैंने प्रोग्राम किया था उसमें वो कारखाना भी दिखाया था जहां पर इस गुटके के अंदर जानवर का खून मिलाया जा रहा था, खून रखा भी था, उसे तैयार किया जा रहा था, और बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां लगी थी जिनके अंदर कत्था तैयार किया जा रहा था जिसके अंदर वो खून मिलाया जाता है। आपके घर के बराबर में जब ये काम हो रहा है तो आप क्यों नहीं बताते इंतजामिया को या पुलिस को? क्या करेंगे, बताएंगे, ये तो बताओ। इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। हम लोग हालांकि यहाँ पर इसी गली में रहते हैं, हाँ, लेकिन आज तक हमें नहीं पता इतना बड़ा काम हो रहा है। आपको नहीं पता था? नहीं पता। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या काम होता है? बिल्कुल नहीं। अब ये हो सकता है कि इन लोगों का खौफ हो कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अक्सर बात करने से कतरा रहे हैं, और जिससे पूछो कि आप यहाँ रहते हो वो फौरन मना कर देता है कि मैं यहाँ नहीं रहता। तो इंतज़ामिया पर या पुलिस पर उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो उसको बता देंगे, अगर इंतज़ामिया को बता देंगे कि यहाँ पर ये गलत काम हो रहा है, तो फिर उनके साथ जो कुछ होगा वो उसे बर्दाश्त शायद ना कर सके, लिहाजा कैमरे पर आकर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होते। एक बच्चा यहाँ पर आया है
बेटा ये कितने साल से यहाँ पर हो रहा है ये काम? 4 साल से हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर हमसे पहले भी कभी किसी ने रेट पड़ी है? अच्छा, रेट पड़ता है, उसके बाद क्या होता है? लास्ट टाइम जो रेट पड़ी थी इनके घर पे तो थोड़ा सा उन्होंने हल्ला गुल्ला कर दिया था, मोबाइल का दाम लगा दिया था लोगों के ऊपर, तो रेट जिन पे पड़ी थी ना तो उन लोगों को मारा भी किया था। अच्छा, उनको मारा था। कोई भी कुछ नहीं बताएगा क्योंकि सब रहते हैं वहाँ, उनके साथ उनकी दोस्ती है और बैठते हैं इनके साथ। तो माहौल खराब किया हुआ यहाँ का बच्चों के ऊपर हमारे बहुत गलत असर पड़ा। हमको कितना घर में कर रखेंगे बच्चे? जिस घर में आपने नेक्स्ट वाले घर के अंदर निकाला है, खबरा वाला घर भी उनका है, वो भी उनका है, ये भी उनका है। इस मोहल्ले में और कोई बात नहीं कर रहा था, चंद खवातीन ने यहाँ पर बात की और डरते डरते बात की है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर इस कारखाने की वजह से माहौल बहुत खराब है और इनके खिलाफ कोई बात नहीं करता, सब डरते हैं। जिस आदमी का ये कारखाना है उसका घर भी यहीं पर मौजूद है, मगर हमेशा इसी तरह से होता है कि पुलिस तो आ जाती है मगर उसके साथ लेडी पुलिस मौजूद नहीं होती। लेडी पुलिस को कॉल करने के लिए थाने को खासा वक्त चाहिए होता है। यही देखा हमने उस वक्त जब हमने मंशियात के ऊपर एक प्रोग्राम किया और दिखाया कि मंशियात कहाँ कहाँ मिलती है, यानी हीरोइन, चर्स, गांजा, अफीम, शराब किस तरह से शहर में दस्तयाब है। और जब उस पर हमने कार्रवाई करवाना चाहिए तो पुलिस का यही कहना था कि लेडी पुलिस को अरेंज करने में बहुत वक्त लग जाएगा। हमने ये कारखाना, ये गोदाम, ये सब कुछ इंतजामिया को दिखा दिया है, उसका घर इंतजामिया को दिखा दिया है, पुलिस को दिखा दिया है। अब वो जावेद नामी शख्स के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, उसे किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह उसे कानून के शिकंजे में लेकर आते हैं, उस पर केस कायम करते हैं, अदालत में लेके जाते हैं, उसे सजा दिलवाते हैं, ये अब इंतजामिया का काम है। हम अपना काम कर चुके, हमने फैक्ट्री दिखा दी, हमने गोदाम दिखा दिया, हमने उसका घर दिखा दिया। बहरहाल एक और फैक्ट्री इसी तरह की है, एक और घर है जिसमें इस वक्त ताले लगे हुए हैं, हम वहाँ पर भी जाते हैं और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो जानते हैं। जिस तरह यहाँ काम करने वाले इन बच्चों को हिरासत में ले लिया गया है, हम तवक्को ये रखेंगे कि इन बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ा जुर्म उसका है जो ये कारखाने चला रहा था। इन बच्चों को सज़ा मिलने के बजाय सज़ा उस शख्स को मिलनी चाहिए जो ये कारखाने चला रहा है, इस जहर को इस माशरे में आम कर रहा है। और उस शख्स का घर भी अब इंतजामिया जानती है, उसके कारखाने भी इंतजामिया जानती है। हम देखेंगे कि उसके खिलाफ अब पुलिस और इंतजामिया क्या कार्रवाई करती है। सर पहले भी इधर कई दफा छापे लगे, पैसे खिला दिए जाते हैं और या इलाका मकीन आए थे उनकी हिमायत लेने। आपने बहुत अच्छा काम किया इधर, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है। आप लोग या आपके बड़े पुलिस को क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे ये काम हो रहा है? पुलिस ये बिलाल थाना खुद मिला हुआ है। ये एक और कारखाना है, पुलिस उसके लॉक तोड़ रही है। एक ताला तोड़ चुकी और ये दूसरा ताला भी तोड़ दिया इन्होंने। ये अंदर से लॉक है, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई दूसरी एंट्रेंस भी है। और ये दरवाजा तोड़ दिया इन्होंने, इस जगह को बंद किया हुआ है। और ये भी जावेद का ही कारखाना है क्योंकि यहाँ पर भी इस शख्स का नाम इस बॉटल्स पर आप देख सकते हैं। यानी इस शख्स के यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई घर हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर बाकायदा पैकिंग मशीन लगी है, यानी ये पूरी एक इंडस्ट्री है। एक जगह पे माल रॉ मटेरियल तैयार होता है, एक जगह पर प्रोडक्ट बनाई जाती है और एक और घर में लाकर उसको पैक किया जाता है। इधर इतनी शदीद बू है कि यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। घटिया तरीन छालिया। ये बहुत स्ट्रेंज है। अब तक हमने समझिए हजारों मन के करीब गुटखा पकड़ा होगा, लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड बनाने में पहले हाथ से हम देखते थे मुख्तलिफ इलाकों में जो हमने किया, लेकिन इतनी बड़ी यानी इंडस्ट्री की तरह ये बाकायदा चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना मैकेनाइज्ड है। ये तो यानी हमारे लिए भी बिल्कुल आई ओपनर है। ये तो मतलब समझिए कि एक झुरझुरी से आ जाती है ये तमाम चीज़ें। ये जहर इस तरीके से यानी बन रहा है जहाँ पर यानी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इसने की हुई है। जब इसने इन्वेस्टमेंट इतनी
की हुई है तो कमाता कितना होगा। ये कोई सस्ती जगह नहीं है, बिल्कुल आपने और सही ये कहा। काफी महंगी जगह है। यहाँ पे घर बहुत अच्छे बने हुए, और यहाँ पर कुछ 4 घर तो उसके अभी हम नहीं देख लिए। जी बिल्कुल, ना जाने इसके अलावा कितने और कितने हम मेक श्योर करते हैं कि इसको जो भी होगा उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट है कि इस किस्म के जितने भी ईवल्स हैं, ये शैतान है, इनको हम एरेडिकेट करेंगे। एक चीज और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि नक्कालों से होशियार, कि नक्कालों से भी होशियार रहे। इनकी प्रोडक्ट इतनी मशहूर है कि इसको लोग इतने शौक से इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं कि नक्कालों से होशियार रहें, यानी ये इनका स्टैंडर्ड है। मगर ये किस तरह से तैयार हो रही है वो भी हमने दिखाया, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों में मुंह का कैंसर आम होता चला जा रहा है। पाकिस्तान में मुंह का कैंसर और दीगर कैंसर जो है उनके पेशेंट की तादाद दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, जहाँ पर कैंसर सबसे ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। जिस तरह से यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को पुलिस ने पकड़ा है, क्या वो इस बड़े मगरमच्छ को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कानून के कटहरे में लेकर आते हैं और उसको सलाखों के पीछे लेकर जाते हैं या नहीं जाते? हम इसका भी फॉलो अप रखेंगे। ये एक मशीन नहीं है बल्कि 3 मशीनें हैं, और इसका सिस्टम इस तरह से है कि यहाँ पर इस रोल को यहाँ लगाया जाता है। इसका पूरा इलेक्ट्रिक का सिस्टम यहाँ पर है, ये इसके बटन है, किस स्पीड से इस रैपर को यहाँ पर अंदर जाना है। रैपर यहाँ पर फोल्ड होता है, और फोल्ड होकर इसके अंदर जब ये फोल्ड हो जाता है तो इसके अंदर इस मावे को भर दिया जाता है, और ये इस तरह से पैक होकर और ये बाहर निकल आता है। ये लखनऊ मावा, जावेद का मावा और मुख्तलिफ नामों से ये बेचा जा रहा है। ये मशीन जो है इसके अंदर मेनपुरी है। दूसरी मशीन ये गीला गुटका या मावा इसके अंदर पैक होता है, और ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। इसमें वो खुश गुटका था, ये गीला गुटका है। इसमें से चूने की शदीद बदबू आ रही है, और ये छालिया को सड़ा दिया जाता है इसमें डालने से पहले, और ये छालिया ऐसी हो जाती है कि आप इसे हाथ से मस लें तो ये बिल्कुल पिस के रह जाए। ये पैक माल है जिसके थैले यहाँ रखे, 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों पैक थैले यहाँ पे रखे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का मटेरियल है, और जो इधर बिल्डिंग इस्तेमाल की जा रही है इनकी कीमत भी करोड़ों में होगी। ये बाथरूम, और इस बाथरूम के अंदर गंदे कपड़ों के साथ वो बर्तन भी रखे हैं जिनमें ये गुटखा बनाया जाता है। डॉक्टर साहब, जब मैंने पहली मरतबा प्रोग्राम किया था तो जो पहला मैसेज और पहली कॉल मुझे इंतजामिया की तरफ से आई थी वो आपका मैसेज था, आपकी कॉल थी, और आपने बहुत ही ज़्यादा इस पर अपनी परेशानी का इजहार किया था, और फिर वक्तन फ़वक्तन आप इसके खिलाफ कार्रवाई करते रहे। एक वक्त आया था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बिल्कुल गुटके, मेनपुरी और ऐसी तमाम खुराफात से पाक हो गया था। आज जो ये आपने और हमने सब ने मिलकर कार्रवाई की है, तो पहले जो कार्रवाइयाँ हुई ये उससे कितनी मुख्तलिफ है, क्या फ़र्क होंगे? देखिए, अब तक हमने तकरीबन 1000 मन के करीब गुटखा जब्त किया था, और 150 के करीब यानी FIRs हमने काटी। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुटखा मेनपुरी मावा से बिल्कुल पाक था। लेकिन आज की जो ये कार्रवाई अपने तौर की यूनिक है, ये पूरी एक इंडस्ट्री मुझे लगती है। अभी हम 3 घर जो हैं वो सील कर रहे हैं, और मैं SHO साहब को बात किया कि इनको गिरफ्तार किया जाए और ये घर सील किया जाए जब तक वो आए ना, और जितना भी सामान है उसको यानी हम जब्त करेंगे। और इसके अलावा ये हम अपनी कार्रवाई आखिर वक्त जारी रखेंगे। और वो चाइल्ड लेबर भी इस्तेमाल कर रहा था? बिल्कुल चाइल्ड लेबर, 10 बच्चे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों से टीरेसन से आए हुए थे, और ये बिल्कुल कैप्टिव जैसे रखा हुआ था, बहुत बुरे हाल में। उसके खिलाफ भी, उस पे भी पर्चा उनका होगा। SHO साहब, अब आपने उस जावेद का घर भी देख लिया, उसकी फैक्ट्रियाँ भी देख ली, तो अब हम तवक्को करेंगे आपसे इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करेंगे इसके खिलाफ। वैसे क्या होगी कानूनी कार्रवाई, उसके खिलाफ क्या केस बनता है? केस गुटखे का जो है 188 का है, और ये बेलेबल ऑफेंस है? नहीं, बेलेबल। और इसने जो बच्चों को इधर रखा हुआ था बंद करके, और हरासमेंट का, वो उसका भी केस करेंगे, वो अलग से करेंगे। चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है वो, चाइल्ड लेबर पे उसे बिल्कुल इसका सब इंतजार करेंगे आपकी तरफ होने वाली कार्रवाई का। बिल्कुल बिल्कुल। इसको पकड़। जितना जरूरी इस तरह के कारखानों को बंद करना है,
उससे ज्यादा जरूरी मैं समझता हूं ये है कि मार्केट में जहां जहां पर ये चीजें बिकती हैं, ये मकरू और गंदी चीजें जहां जहां बिकती हैं, उन जगहों को सील कर देना चाहिए। कानून इतना सख्त होना चाहिए कि किसी शख्स को खुलेआम ये चीजें बेचने की इजाजत ना हो। लिहाजा इस फैक्ट्री को बंद करवाने के बाद हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर ये चीजें सरेआम बिक रही हैं, सड़क के ऊपर बिक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां एक शहरी की नजर पड़ती है वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर कैसे नहीं पड़ती? ये हो नहीं सकता कि उनकी नजर ना पड़ती हो। मामलात कुछ और है, आप भी बहुत बेहतर तौर पर समझते होंगे कि मामलात क्या है। ये तमाम काम इंतजामिया की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर कुछ अच्छे लोग इसको बंद करवाना चाहते हैं तो कुछ काली भेड़ें ऐसी भी हैं जो रिश्वत लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस मकरू और घिनौने कारोबार को परवान चढ़ाते हैं। जल्दी से जल्दी करो, जल्दी चल, थैलियां निकालो, इनके भरना शुरू करो थैलियां। इसको पकड़, इसको पकड़। ये वही मुकाम है जहां हमने अपना पहला प्रोग्राम आज से तकरीबन 2 साल पहले शुरू किया था और दिखाया था कि यहाँ पर ये तमाम चीजें बिक रही हैं। उस वक्त भी हमें यही सूरत हाल मिली थी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 12 ठेले और केबिन्स यहाँ पर हैं जहाँ पर ये मकरू और घिनौना कारोबार हो रहा है। ये वो गुटखा है जिसके अंदर जानवरों का खून तक मिलाया जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की चीजें यहाँ पर बिक रही हैं। आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम इधर खुलेआम हो रहा है। इंडिया और बांग्लादेश से जो गुटखा बनकर आता है वो भी यहाँ पर खुलेआम बिक रहा है, जिसके कारोबार की यहाँ पर कोई इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पहले ही एक चीज बैन है और फिर ये इंडिया और बांग्लादेश से आने वाला गुटखा भी है इसमें जो यहाँ पर बिक रहा है। ये वो जगह हैं जो इंतजामिया की नजरों से नहीं बच सकती। जब मुझ जैसा, आप जैसा एक आम शहरी सड़क से गुजरते हुए इन तमाम चीजों को बिकते हुए देख सकता है तो फिर यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंतजामिया इन चीजों को क्यों नहीं देखती और क्यों बर वक्त कार्रवाई नहीं करती? ये एक अहम सवाल है। हम वो फैक्ट्रियां भी आपको दिखा चुके हैं जहाँ पर ये चीजें तैयार की जा रही हैं और अब हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़क के ऊपर सबके सामने ये चीजें बेची जाती हैं जो बैन है, मगर ये फरोख्त हो रही हैं और खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। चलती हुई रोड, ट्रैफिक और ये चीजें इधर बिक जाती हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए जहाँ हमने छापा मारा तमाम चीजें, ये आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सजाया हुआ है तमाम चीजें और ये जहर है, खुलेआम बिकता है। इसलिए हमारी कार्रवाई मुसलसल जारी रहती है। हर रोज के करीब मजिस्ट्रेट साहब छापा मारते हैं तमाम चीजें, लेकिन इससे हमें मुसलसल कोशिश करनी होगी डेली की बुनियाद पर और न सिर्फ हमें इनको ये चीजें जब्त करनी होगी बल्कि इनको जेल के पीछे ही भेजना होगा ताकि ये आइंदा हिम्मत ना कर सके तमाम चीजों की। काम है लैंड डिपार्टमेंट का, ये ठेले यहाँ क्यों खड़े हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लैंड डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी समझे तो इस रोड के ऊपर ठेले खड़े होने का क्या फंक्शन है? ना ये ठेले होंगे ना ये अजाब खड़ा होगा। इस चलती हुई सड़क पर जहाँ ट्रैफिक मुश्किल से चल रहा है वहाँ इन केबिन्स ने, इन ठेलों ने जगह घेरी हुई है, तो दूसरी तरफ ये होटल्स हैं जहां पर इंक्रोचमेंट अपने उरूज पर है। यहां पर दिल धरने की जगह नहीं होती, मगर ट्रैफिक के फ्लो को खराब करने के लिए ये ठेले और ये पतारे भी यहां पर मौजूद होते हैं और न सिर्फ मौजूद होते हैं बल्कि इनमें गैर कानूनी अशिया फरोख्त की जा रही होती हैं। लैंड डिपार्टमेंट की आंखें बंद नजर आती हैं, पुलिस की आंखें बंद नजर आती हैं, इंतजामिया कहीं सोई हुई नजर आती है। चंद ऑफिसर्स को लेकर हम जब आते हैं तो वो हमारे साथ ताउन करते हैं, आते हैं
हैं और ये कार्रवाई करते हैं, मगर चंद ऑफिसर्स और किसी एक ऑफिस के करने का ये काम नहीं है। जिस तरह से इंतजामिया यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, मैं सूबे के वजीर आला से ये अपील करूंगा कि वो दीगर इदारों को इस बात का पाबंद बनाएं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आएं और शहर को इस लानत से पाक किया जाए। भाई क्यों बेचते हो यार तुम लोग? अपने आप को मुश्किल में डालते हो, अपनी फैमिलीज को मुश्किल में डालते हो। पहले भी आया था, पहले भी समझाया था। मैं तो अभी आया हूँ नया शुरू में। नए आए हो तो पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है, खिलाफ कानून है ये काम। तो नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। नेक्स्ट टाइम की तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो गलती पता नहीं था क्या? मालूम नहीं था। इतने सीधे तो नहीं बनो ना यार यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जो ये तुम ठिया लगाते हो तो यहाँ पर लैंड डिपार्टमेंट वालों को क्या देते हो? सच सच बताना। कुछ भी नहीं देता, किसी को कुछ नहीं देते, नया किसी को नहीं देते। ये ठेले 24 घंटे चलते हैं यहाँ पर। ये कारोबार 24 घंटे होता है और मेन सड़क पर ये कारोबार होता है। एक शख्स यहाँ पर अपनी ड्यूटी देता है, वो चला जाता है, फिर उसका मुलाजिम यहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पर बैठता है और 24 घंटे राउंड द क्लॉक 24/7 ये काम हो रहा होता है यहाँ पर। और फिर हमें आना पड़ता है दिखाने के लिए, बताने के लिए। हमारे साथ चंद जिम्मेदार अफसरान को आना पड़ता है पूरी सोसाइटी को ये दिखाने के लिए कि ये जहर है, इस जहर से बचिए। इसके खिलाफ अगर कानून साजी करनी है तो एक भरपूर कानून साजी कीजिए। मैं हुकूमत से भी अपील करूंगा कि सिर्फ दफ़ा 144 से काम नहीं चलेगा, इसके खिलाफ उन्हें भरपूर कानून साजी करनी चाहिए और उस कानून साजी करने के बाद कानून पर अमल दरामद का इदारों को पाबंद बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ किसी एक इदारे का काम नहीं है, बल्कि लैंड डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पूरी जगह को अभी इंतजामिया जो हमारे सामने आई है वो साफ करवा रही है। जिस तरह चंद जिम्मेदार अफसरान ने, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के साथ हमारे साथ मिलकर ये कार्रवाई की, अगर इसी तरह से तमाम इदारे अपना काम शुरू कर दें तो फिर ना तो इंक्रोचमेंट होगी, ना ये लानत शहर में बेची जा रही होगी और ये जहर आवाम की रगों में उतर रहा होगा और ना कैंसर जैसा मूजी मर्ज तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा होगा। हमारी ये कोशिश रही कि एक बार फिर हुकूमत सिंध की आला शख्सियात को झंझोड़ा जाए और बताया जाए कि अगर चंद अच्छे अफसरान हमारे साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं तो वो अफसरान जिनकी मिली भगत से ये सब काम होता है उनके ऊपर निगाह रखना, के खिलाफ कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी बनता है। आवाम के बेहतरीन मफाद में अगर वो आवाम के लिए वाकई काम करना चाहते हैं तो। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है हमawam@geo.tv। मसूद रजा और हम अवाम की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।